तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक बहुत ही पुराना गांव था जिसका नाम था भैरत। इस गांव में हर कोई किसी न किसी बात से डरा हुआ रहता था। कोई गरीबी से डरता था तो कोई बीमारी से और कोई भविष्य के अंधेरे से। उनके मन में हमेशा एक अज्ञात भय छाया रहता था, जिसके कारण वे कभी खुलकर जी नहीं पाते थे। गांव में शाम ढलते ही सब अपने घरों में छिप जाते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि अंधेरा उनके डर को और बढ़ा देगा। गांव में एक छोटी बच्ची रहती थी जिसका नाम था निडर। निडर अकेली ऐसी थी जो किसी भी बात से नहीं डरती थी। जब शाम होती तो वह अपनी लालटेन लेकर गांव में घूमती और उन लोगों की मदद करती जिन्हें जरूरत होती थी। गांव के लोग उसे अजीब मानते थे और कहते थे, तुम इतनी निडर क्यों हो? क्या तुम्हें अंधेरे का डर नहीं लगता? निडर हमेशा मुस्कुराती और कहती, अंधेरा तो बस हमारे मन में होता है। नवरात्रि का समय आया। गांव के लोग इतने डर में थे कि वे पूजा पाठ भी ठीक से नहीं कर पा रहे थे। वे कहते थे कि जब हर जगह अंधेरा ही अंधेरा है तो क्या माँ दुर्गा हमारी मदद करेगी? नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा का विधान होता है। माँ कालरात्रि को भयानक रूप वाली देवी माना जाता है, जो डर और बुराई का नाश करती है। निडर को लगा कि माँ कालरात्रि ही इस गांव को उनके डर से मुक्ति दिला सकती है। वह अकेली ही गांव के बाहरी हिस्से में गई, जहां सबसे ज्यादा घना जंगल था और जहां वह जाने से सब डरते थे। वहां उसने एक छोटा सा दिया जलाया। उस दिए की लौ बहुत छोटी थी, लेकिन वह अपनी पूरी शक्ति से जल रही थी। निडर ने उस दिए को अपनी हथेली पर रखा और उसे हवा से बचाने लगी। गांव के कुछ लोग दूर से उसे देख रहे थे और हंस रहे थे। एक ने कहा, ये लड़की पागल है। एक छोटा सा दिया अंधेरे को कैसे दूर कर सकता है? लेकिन निडर ने किसी की परवाह नहीं की। उसने उस दिए को अपनी हथेली पर रखा और जंगल में धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। वो हर कदम के साथ माँ कालरात्रि का ध्यान करती और कहती, हे माँ, इस दिए में अपनी शक्ति भर दो ताकि यह लोगों के मन के अंधेरे को दूर कर सके। जैसे जैसे निडर आगे बढ़ती गई, उस छोटे से दिए की लौ और भी तेज होने लगी। उसकी रोशनी से जंगल के सांप और जंगली जानवर दूर भागने लगे। जो लोग उसे देख रहे थे वे हैरान थे। उन्होंने देखा कि जहां कल तक घना अंधेरा था, वहां अब एक हल्की रोशनी दिखाई दे रही थी। धीरे धीरे निडर अपनी लौ लेकर गांव के बीचों बीच आए। उसके पीछे पीछे गांव के लोग भी आ गए, जिन्हें पहली बार अंधेरे से डर नहीं लग रहा था। निडर ने सभी से कहा, ये दिया सिर्फ तेल से नहीं बल्कि मेरे विश्वास से जल रहा है। ये हमें दिखाता है कि अंधेरा कितना भी घना क्यों न हो, एक छोटी सी रोशनी भी उसे दूर कर सकती है। हमें हमारे डर से नहीं बल्कि अपनी हिम्मत से लड़ना होगा। गांव के लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने समझा कि उनका सबसे बड़ा दुश्मन कोई बाहरी खतरा नहीं बल्कि उनके मन का डर था। नवमी की सुबह जब सूरज निकला तो गांव के लोग अपनी पूरी शक्ति के साथ उठे। उन्होंने अपनी लालटेनों को तेल से भरा और उन्हें जलाया। उन्होंने अपनी रोशनी से पूरे गांव को जगमगा दिया। तब से भैरत गांव का नाम बदलकर अभय हो गया। वहाँ के लोग हर साल नवरात्रि में माँ कालरात्रि की पूजा करते हैं और 7वें दिन हर घर में एक दिया जलाते हैं, जिसे डर का दीपक कहा जाता है। यह उन्हें याद दिलाता है कि सबसे बड़ा डर हमारे भीतर होता है और उसे केवल हमारी हिम्मत और विश्वास से ही हराया जा सकता है। अभय गांव के लोग अब अपने डर पर काबू पा चुके थे। वे रात में भी अपने दियों और लालटेनों की रोशनी में बाहर निकलते थे और एक दूसरे की मदद करते थे। गांव में खुशहाली और आत्मविश्वास लौट आया था, लेकिन उनके इस बदलाव से पड़ोसी गांव अहंकारपुर का मुखिया अमितेंद्र को जलन होने लगी। अमितेंद्र अपनी शक्ति और धन पर बहुत घमंड करता था। वह अभय गांव को हमेशा नीचा दिखाता था और उनके डरपोक होने का मजाक उड़ाता था। अमितेंद्र ने सोचा कि अभय गांव की हिम्मत को तोड़ने का यही सही समय है। उसने अभय गांव के लोगों को एक प्रतियोगिता के लिए चुनौती दी। उसने कहा, छोटे उम्र लोग अपने छोटे छोटे दियों की रोशनी से खुश हो, लेकिन हम अपने गांव में भव्य रोशनी का उत्सव मनाएंगे। देखते हैं तुम्हारी हिम्मत और हमारी शक्ति में कौन जीतता है। अभय गांव के लोग फिर से चिंतित हो गए। उनके पास धन नहीं था, न ही बड़े बड़े बिजली के साधन।
उनके पास केवल उनके छोटे छोटे दिए और लालटेन थे। उन्हें लगा कि वे अहंकारपुर के भव्य प्रदर्शन के सामने हार जाएंगे। निडर ने सबको शांत किया। उसने कहा, हमारी लड़ाई किसी भव्यता या दिखावे से नहीं है, बल्कि ये हमारे विश्वास और हिम्मत की है। प्रतियोगिता का दिन आया। दोनों गांवों के लोग एक पहाड़ी पर इकट्ठा हुए, जहां से दोनों गांव दिखाई देते थे। अमितेंद्र ने अपने गांव में एक विशाल बिजली का उत्सव शुरू किया। पूरे गांव को रंग बिरंगी रोशनी से सजा दिया गया। दूर से देखने पर अहंकारपुर एक जगमगाते हुए हीरे जैसा लग रहा था। अभय गांव के लोगों के चेहरे उतर गए। उन्हें लगा कि वे सचमुच हार चुके हैं। जब अभय गांव की बारी आई तो निडर ने सबसे कहा, आज हम कोई दिखावटी रोशनी नहीं बल्कि हिम्मत की रोशनी जलाएंगे। निडर ने सभी से अपने अपने घरों से एक एक दिया लाने को कहा। फिर उसने गांव के सभी लोगों को अलग अलग समूहों में बांटा और कहा, आज हम सब अपने अपने डर का सामना करेंगे और एक साथ आगे बढ़ेंगे। एक समूह ने गांव के सबसे ऊंचे और डरावने पेड़ के पास दिए जलाए, जहां जाने से सब डरते थे। दूसरे समूह ने नदी के सबसे गहरे हिस्से के पास दिए जलाए, जहां रात में कोई नहीं जाता था। हर समूह ने गांव के उस हिस्से में रोशनी की जहां सबसे ज्यादा डर था। धीरे धीरे अभय गांव के चारों ओर एक छोटी छोटी लेकिन स्थिर और मजबूत रोशनी की माला बन गई। ये रोशनी सिर्फ एक दिखावा नहीं थी, बल्कि यह उनके डर पर मिली जीत का प्रतीक थी। ये हर दिया उनके विश्वास और हिम्मत की कहानी कह रहा था। जब अमितेंद्र ने ये देखा तो वह हैरान रह गया। उसके गांव की भव्य रोशनी में केवल चमक थी, पर अभय गांव की रोशनी में एक गहरा अर्थ था। उसके अपने लोग भी अभय गांव की तरफ देख रहे थे और उनके चेहरे पर सम्मान का भाव था। अमितेंद्र को अपनी हार का एहसास हुआ। उसने अभय गांव के लोगों के पास आकर कहा, आज मैं हार गया। तुम्हारी रोशनी हमारे दिखावे से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। हमारी रोशनी ने केवल हमारी भव्यता दिखाई, लेकिन तुम्हारी रोशनी ने तुम्हारे चरित्र और साहस को दिखाया। उस दिन अहंकारपुर के लोग भी अपने गांव में भव्यता के बजाय अपने मन में एक दिया जलाने का प्रण करने लगे। और इस तरह मां कालरात्रि ने अपने भयानक रूप से न केवल डर का नाश किया, बल्कि लोगों को ये भी सिखाया कि सच्ची रोशनी केवल चमक में नहीं, बल्कि हिम्मत और विश्वास में होती है। अहंकारपुर के साथ हुई प्रतियोगिता के बाद अभय गांव की प्रतिष्ठा दूर दूर तक फैल गई थी। उनकी हिम्मत और आपसी सहयोग की कहानी हर जगह सुनाई जाने लगी थी। अमितेंद्र, जो कभी अभय गांव का मजाक उड़ाता था, अब उनका सबसे अच्छा मित्र बन गया था। उसने भी अपने गांव में दिखावे की जगह सद्भाव और हिम्मत का महत्व समझाया। लेकिन गांवों के बीच की यह शांति एक बाहरी खतरे को पसंद नहीं आई। एक डाकुओं का समूह था जिसका मुखिया अंधकार था। वह बहुत ही क्रूर था और रात के अंधेरे में ही हमला करता था। उसने सुना था कि अभय गांव के लोग अब अंधेरे से नहीं डरते हैं, और यह बात उसे बहुत परेशान कर रही थी। वह जानता था कि अगर लोग अंधेरे से न बड़ी डरेंगे तो उसकी ताकत खत्म हो जाएगी। अंधकार ने एक योजना बनाई। नवरात्रि की अष्टमी की रात, जब पूरा गांव पूजा में लीन था, उसने अपने डाकुओं के साथ हमला कर दिया। उसने सबसे पहले गांव की सारी लालटेन और दियों को बुझा दिया और फिर गांव के लोगों पर हमला कर दिया। अचानक हुए इस हमले से गांव में डर का माहौल फिर से लौट आया। चारों तरफ अंधेरा था और लोग अपनी हिम्मत खोने लगे थे। सभी ने डर के मारे आंखें बंद कर ली, लेकिन निडर ने अपनी आंखें खुली रखी। उसने देखा कि लोग अंधेरे से नहीं बल्कि अज्ञानता से डर रहे थे। वे देख नहीं पा रहे थे कि दुश्मन कौन है और कहां से आ रहा है। निडर को मां कालरात्रि का ध्यान आया। मां कालरात्रि सिर्फ डर का नाश नहीं करती, बल्कि वे अज्ञानता को भी दूर करती है। उसने तुरंत सभी लोगों को इकट्ठा किया और कहा, घबराओ मत। दुश्मन बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर है। हमारा सबसे बड़ा डर यह है कि हम देख नहीं पा रहे हैं। निडर ने अपनी जेब से माचिस निकाली और एक दिया जलाया। उस दिए की लौ में उसने देखा कि डाकुओं ने अपने चेहरे पर कालिक लगा रखी थी ताकि वे अंधेरे में छिप सके। निडर ने तुरंत गांव के हर व्यक्ति से अपने घरों से लकड़ी के टुकड़े और कपड़े के टुकड़े लाने के लिए कहा। फिर उसने कहा, हमें अंधेरे से नहीं बल्कि दुश्मनों से लड़ना है। आओ हम अपनी हिम्मत से इस अंधेरे को दूर करें। गांव के लोगों ने निडर की बात मानी। सबने लकड़ी के टुकड़ों पर कपड़ा लपेटकर उसमें तेल लगाया और आग लगा दी। एक एक करके पूरे गांव में मशालें जल उठी। गांव में रोशनी फैल गई और डाकुओं के चेहरे दिख गए।
जब अंधकार ने देखा कि उसकी योजना फेल हो गई है, तो वह डर गया। उसके डाकू भी मशालों की रोशनी से डरकर भागने लगे। अंधेरे में लड़ने वाला अंधकार रोशनी में कुछ नहीं कर पाया। उस दिन अभय गांव के लोगों ने अपनी हिम्मत और अज्ञानता को दूर करने की शक्ति से डाकुओं को हरा दिया। उन्होंने ये भी समझा कि मां कालरात्रि का आशीर्वाद केवल मन के डर को ही नहीं बल्कि बाहरी खतरों को भी दूर करता है। तब से गांव का नाम अभय से बदलकर साहसपुर हो गया। वहां के लोग नवरात्रि की अष्टमी को मां कालरात्रि की पूजा करते हैं और हर साल रात में मशाले जलाकर गांव में घूमते हैं। यह उन्हें याद दिलाता है कि सबसे बड़ा साहस अंधेरे से भागने में नहीं बल्कि अंधेरे का सामना करने में होता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।